तो ये बेंगलुरु में विपक्षी एकता को आप देख रहे हैं, अंदर अब जाने की तैयारी हो रही है, जहां पर ये सभी 26 दल महामंथन करने वाले हैं कि कैसे 2024 में एकमात्र मोदी जी को पटखनी देनी है। और इसके साथ ही 38 वो घटक दल जो आज एनडीए की मीटिंग दिल्ली में बुलाई गई है, इसे काउंटर अटैक के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही कह रहे थे कि परिवार और परिवारवाद की राजनीति है जिसमें भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, इसलिए ये बेहद अहम हो जाता है कि इस विपक्ष और एनडीए के मंथन में दरअसल 2024 में कौन बाजी मारेगा। तो इसमें नेहा 2-3 चीजें थी जिन पर नजर थी आम आदमी पार्टी पर, क्योंकि पिछली बैठक में आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया था कि वो इस बैठक में नहीं आने वाले हैं, लेकिन अध्यादेश पर जब कांग्रेस उनके साथ आई तो वो भी इस बैठक में साथ आ गए। सोनिया गांधी खुद मोर्चा संभालते हुए नजर आ रही हैं और शरद पवार पर नजर थी, वो भी आज पहुंच गए। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, पटना से ये बैठक कितनी अलग दिखाई दे रही है और इसके साथ ही कई ऐसे दल हैं जिनकी छोटे छोटे मसौदों, बिल्स, तमाम जो नीतियां हैं उनको लेकर जो मनमुटाव है वो सब अब दरकिनार कर दिया गया है इस मीटिंग के लिए। जी बिल्कुल, देखिए ये हमें बताया जा रहा है कि कांग्रेस किसी भी हालत में इस गठबंधन को आगे मजबूती पर ले जाना चाहती है और उसके लिए जो भी छोटी मोटी दिक्कतें हैं या डिफरेंसेस हैं उन पर काम किया जाएगा। कांग्रेस उदारता दिखाएगी और यही वजह है कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो हमला है, उन्होंने हर एक मुद्दे की बाल की खाल निकालते हुए हर एक दिक्कत जो इस गठबंधन में है उसको हाईलाइट किया है। और अपने आप में कांग्रेस भी भीतर खाने ये जानती है कि आपस में कई मतभेद है। राहुल गांधी ने भी इस ओर इशारा किया था। तो अब देखना होगा, क्योंकि ममता बनर्जी भी यहाँ पे मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायत पोल्स के बारे में चर्चा की। यहाँ पे अरविंद केजरीवाल मौजूद है। अध्यादेश को लेके उनके कांग्रेस की जो राज्य यूनिट्स हैं वो सारे विरोध कर रहे हैं। तो लगातार ये रार बरकरार रहेगी, पर एक अंडरस्टैंडिंग ये हो गई है कि हमें बिगर पिक्चर देखनी है और ये विपक्षी दल भी समझ गए कि दिल्ली की दूरी को कम करने के लिए साथ रहना जरूरी है। सोनिया गांधी का खुद यहाँ पर आना वो क्या संदेश देता है, क्योंकि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसको लेकर आम सहमति बहुत सारे ऐसे जो क्षेत्रीय दल है वो खासतौर पर कांग्रेस को स्वीकार इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि कई स्टेट में कांग्रेस से सीधी टक्कर उनकी रही है। तो ऐसे में सबको एक साथ लेकर कैसे चल पाएंगे और क्या कांग्रेस जो अस्तित्व उसका अभी तक रहा है नेशनल पार्टी के तौर पर, वो सबसे आगे अपने आप को रखती रही है, क्या वो अब साथ में चलने के लिए तैयार होगी आगे ना आकर? देखिए बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि आप अगर 2019 देखें तो 18 दल एनडीए में थे और अगर आप 2014 में चले जाएं तो लगभग 29 दल एनडीए के साथ थे। और अब जिस तरह की एनडीए की संख्या बढ़ रही है तो अपने आप में कांग्रेस को भी उस तरह की तैयारी करनी है और कांग्रेस को ये लगता है कि हाँ, सीट शेयरिंग को लेके तमाम जगह रहा है। आप गिन लीजिए, केरल ले लीजिए, बंगाल ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए कि किस तरह से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इजाद किया जाएगा। और इसीलिए सब ये समझते हैं कि सीट बंटवारा सबसे बड़ा संकट है। इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, राज्य स्तर पे वो कमेटी काम करेगी और हम उसको लेके आगे बढ़ेंगे। ये कहना मुझे लगता है सही होगा कि कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस पूरे गठबंधन के जो साथ आने हैं और एकजुटता से एकदम से एक्शन मोड में नजर आ रही है। एनडीए को भी एक्शन मोड में डाला है, क्योंकि अगर ये समीकरण सही बैठ गए तो यूपी ले लीजिए या बंगाल ले लीजिए या केरल ले लीजिए, इन सब में बहुत अच्छी सीटें विपक्ष को आ सकती हैं अगर सब कुछ उनके मुताबिक चला। और यही वजह है कि दोनों तरफ से पोस्चरिंग भी हो रही है, संदेश भी भेजा जा रहा है। अब दिल मिले हैं, बात बनेगी या नहीं बनेगी ये आगे की बात है।